हेलो प्यारे साथियों, मैं हूं उत्तम वर्मा। आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे बेटा आज की ये मेरी पहली क्लास है औसत से। देखिए बेटा, बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। इसको अच्छे से कवर करते हैं जिससे बेटा एसएससी जीडी, आरपीएफ, यूपीपी, यूपीएसआई इत्यादि वैकेंसियों में बेटा इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपसे अब नहीं छूटेंगे। बेटा आप लोग कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ते रहो बेटा। एक बार मेरे सेशन पे बेटा इसको अच्छे से देखिए और आगे अपने माँ बाप का, अपना, साथ साथ ही मेरा सपना पूरा करिए बेटा। बाकी बेटा आप लोग, आज ये पहली क्लास है, क्वेश्चन भले ना इससे लगवाऊँ आज, लेकिन आपको सारे शुरुआती जितने बिंदु होते हैं औसत से वो सारे कवर करने वाले हैं। देखिए बेटा आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। औसत चैप्टर से, औसत से ही शुरू करेंगे बेटा, चैप्टर वाइज चैप्टर अच्छे से सारे चैप्टर कवर करेंगे बेटा, जिससे आप एसएससी जीडी में 20 नंबर की मैथ आती है तो उसमें से कम बेटा 15 प्लस क्वेश्चन मार के आओ। वो बच्चे 20 करें जो मैथ में पढ़ने में अच्छे हैं। जो बेटा मैथ में पढ़ने में थोड़ा वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो तब भी बेटा अगर हमसे पढ़ लेंगे तो 15 प्लस करके आएंगे बेटा, यही बात की मेरी गारंटी है। चलो बेटा देखते हैं औसत। औसत किसे कहते हैं बेटा? सबसे बड़ी बात तो यह आती है औसत क्या होता है सर, व्हाट इज औसत? औसत मीन्स क्या होता है बेटा है तो औसत मतलब होता है सब समान। औसत मीन्स होता है समान। इसका एक शाब्दिक अर्थ अच्छा सा है कि समान सर। औसत मीन्स क्या होता है बेटा? समान भैया जी, समान। जैसे मैं बोल दूं आप घर में 5 सदस्य हो, आप घर में 5 सदस्य हो, आप घर में 5 सदस्य हो और पांचों लोगों के पास, किसी के पास 30 रुपया है, किसी के पास 40 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, 15 रुपया है, ऐसे करके है। तो मैं बोल दूं बेटा आप बताइए इनका औसत कितना है, तो मतलब वो संख्या बताई जाती है औसत के रूप में है जिसके मतलब पांचों के जोड़ के और पांचों से भाग कर दो, जो संख्या निकली उसी को औसत कहते हैं। औसत का मतलब होता है सर जी वो मान जो सबके पास समान हो, वो मान जो सबके पास समान हो। जैसे कि बेटा देखिए आप हाई स्कूल में पढ़ते होगे बेटा, हाई स्कूल, जैसे मैं बोल दूं बेटा आप हाई स्कूल में पढ़ते हो, आपने पेपर दिया और इसमें 6 सब्जेक्टें होते हैं। कितने विषय होते हैं बेटा? 6 विषय होते हैं। आपने देखा एक विषय में आपने 70 नंबर लाए हो, आप एक विषय में 80 नंबर लाए हो, एक विषय में आप 50 नंबर लेके आए हो, एक विषय में आप 90 नंबर लेके आए हो, एक विषय में बेटा आप मान लीजिएगा 85 नंबर लेके आए हो, आपके देखिए एक विषय में आपने 60 नंबर लाए हो। अब मैं बोल दूं बेटा आप बताइए हाई स्कूल का परसेंटेज क्या रहा? तो मैं केवल अगर मान लीजिए मैथ में आप 80 नंबर लेके आए हो, हम पूछ लूँ बेटा मैथ का परसेंटेज बताओ, आप बोल दोगे सर 80। मैं केवल किसी सब्जेक्ट का नाम लूंगा तो आप उतने ही मार्क्स बताओगे जितने आप पाए हो। अगर मैं पूछूंगा बेटा हाई स्कूल का औसतन कितना रहा आपका रिजल्ट, तो बेटा औसतन आप क्या बता देते हो? ना तो बेटा आप 60 नंबर बता दो किसी को, ना तो आप 70 बता दो किसी को, ना तो आप 50 बताओ किसी को। क्या करेंगे हम सबको जोड़ के जितनी सब्जेक्टें थे उससे हम डिवाइड कर देंगे। परसेंट में पूछेगा उसके लिए 100 लगा देंगे, हम कह देंगे परसेंट में औसतन मेरा इतना रहा। मतलब एक नंबर जो मुझे मिलता है सबसे बेटा जो सबके पास, इसका मतलब होता है आप हर सब्जेक्ट में इतने % नंबर लाए हो जो निकलेगा, इसी को औसत कहते हैं बेटा है। और कोई दिक्कत नहीं बेटा औसत समझने में। औसत ये समझना, मान लीजिएगा मैं बोल दूं आपके पास, अच्छा सब देखिए नंबर, मैं बोल दूं 5 नंबर आपके पास हैं, 5 नंबर आपके पास हैं, इनका औसत 20 है, इनका औसत 20 है, इनका औसत 20 है, तो पांचों नंबर का योग बताओ, तो पांचों नंबर का योग बताओ, तो सिंपल सी बात आप मल्टीप्लाई कर देना, नंबर गुणे औसत की, इनका योग हो जाएगा 100। ये मतलब कोई जरूरी नहीं पांचों बंदे के पास 20-20 हैं, नहीं, किसी के पास कम होंगे, किसी के पास ज्यादा होंगे। दोनों को मिला के अगर पूछा जाए, सबको मिला के पूछा जाए तो हम कह सकते हैं इनका औसत गुरुजी 20 है। मतलब किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, कुल मिला के ज्यादा वाले कम वाले को दे देगा, सबका समान कर देगा, उसी को हम औसत कहते हैं। ये सिंपल बात आप समझ गए बेटा, बहुत कठिन नहीं बात समझने की, आप समझ ना पाओ। अच्छा चलते आगे की ओर। हमने तुमको बेटा औसत निकालने का बड़ा अच्छा फार्मूला जो अभी तक आप यूज करते आए हो, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ये बेटा पुराना हो गया है, इससे बहुत सारे बच्चे हो सकता पढ़े भी हो, लेकिन ये बेटा बहुत पुराना हो गया है, इससे हमें नहीं पढ़ना है बेटा। औसत निकालने का सबसे आसान तरीका देखिए बेटा, इससे हमें नहीं पढ़ना है। इससे हम पढ़ेंगे बेटा हम लगा पाएँ कम से कम 5 मिनट में क्वेश्चन, और कोई स्ट्रांग बच्चा इससे लगा रहा तब भी वो लगा देगा बेटा 1 से 2 मिनट, लेकिन बेटा हमको इससे नहीं पढ़ना है। सिंपल बात, जैसे मैं तुमको बोल दूं अभी देखना,
सिंपल तुमको बोल दूं हम 80, 70, 60, 100, 120, कुछ भी लिख दो बेटा, 90, मैं लिख दूं 40 का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो, क्या औसत ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों इसका आंसर आप बताइए एक बार प्यार से। आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड। आप लोग इससे लगाओगे, आप लोग बेटा ज़्यादा टाइम ले लोगे। अच्छा सा तरीका बेटा, देखो सवाल आपको सारे आते होते हैं लेकिन तरीके कभी कभी हम लोग ज़्यादा उल्टा सीधे लगा देते हैं बेटा, तो हम लोग को टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर बेटा सही तरीका लगा दे सवाल में तो आपको आंसर मात्र 30 से 25, 40, 50 सेकंड तक आ सकता है आराम से। सब डिपेंड होता है तरीकों से सर। इसको बेटा आप इसमें दी गई संख्या उसको मान लीजिएगा, मैंने मान लिया औसत मेरा 100 है। आप लोग इससे लगाओगे कुछ भी आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, इससे भी आपका सेम आंसर आएगा, इससे भी आपका सेम आंसर आएगा। देखना, मैंने माना मेरा औसत 100 है सर, मैंने मान लिया मेरा औसत कितना है 100। बस बेटा हम देखेंगे जो मैंने माना औसत है, ये संख्या जो लिखी है ये कितनी ज़्यादा 100 से कितनी कम लिखी हैं। बेटा ये 100 से 80 कम है कि ज़्यादा है, कम है। कितना कम है सर? -20। ये 100 से कम है सर, कितना कम है? -30। ये 100 से कम है सर, कितना कम है? -4। ये 100 के बराबर है तो आप क्या कर सकते हो इसको, हो 0, ना कम ना ज़्यादा। ये सर ज़्यादा, कितना ज़्यादा है? 20। ये सर कम है, फिर कितना कम है? ये कम है सर, कितना कम है? आपको पता है प्लस प्लस जोड़ लो, माइनस माइनस जोड़ लो, इसमें एक ही दो प्लस है, एक ही प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। देखना ये 20 से ये 20 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है ना बेटा। अब बेटा देखिए 30, 40, 70 और 10, 80 और 60, 140। 140 सर माइनस का कितने पद हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं। इसको 7 से भाग कर दो, 7 दूनी 14। कितना बेटा बच गया माइनस का? अब इसमें से हम 20 घटा देंगे अगर, तो बेटा मेरा औसत जो आएगा कितना आएगा? अच्छे से ये मेरा राइट आंसर 80 औसत। ये कितना अच्छा शानदार तरीका है। आप लोग करोगे बेटा पदों का योग, सबसे पहले इनका योग करोगे जिन बच्चों का तरीका नहीं पता है, फिर 7 से भाग करोगे। योग जब तक तुम करोगे ना तब तक बेटा सवाल लग जाएगा। जब तक आप योग करोगे ना तब तक सवाल लग जाएगा। इसके 10 सेकंड बचे ना, अगले क्वेश्चन में आप देखिए बेटा सिंपल सी बात है। जब आप टाइम बचा लोगे, जब आप समय बचा लोगे, जब आप समय बचाओगे, क्या बचाओगे? समय। जब आप समय बचाओगे बेटा तभी आप पेपर को अच्छे से कर पाओगे। बहुत बच्चे बेटा हमसे मिले जब जीडी का पेपर देने आए कि सर मेरे पास क्वेश्चन सारे आते थे लेकिन टाइम का इशू हो गया। तो टाइम का इशू होगा आपको सर, कब तक होगा टाइम का इशू? तब तक होगा जब तक बेटा आप सवालों को घर नहीं रिवीजन करोगे। बेटा मैथ सीखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हो क्या है बेटा? बहुत अच्छा तरीका मैथ सीखने का है, जो यहाँ पढ़ाया जाए, जो यहाँ पढ़ाया जाए उसी टाइप के सवाल, उसी टाइप के सवाल घर लगाओ, और जो ना लगे उसको पूछो कल आके, तब आप मैथ सीख सकते हो। और मैथ आसान तरीके से लगाने की कोशिश करो, लेंथी तरीके से नहीं मैथ सीखी जाती बेटा है सब। अगर आपको पेपर बीट करना है, आपको बेटा मैथ का टीचर बनना है, तो बेटा आप लेंथी तरीके से सवाल लगाओ और चीज़ों को समझो। ये आता है तो कैसे आता है, आपको यही नहीं पता होना है कैसे आता है, आपको बस बेटा तरीके ट्रिकें लगा के आंसर केवल बताना होता है। अच्छी बात बेटा, शानदार। आप कम से कम बेटा पढ़ लोगे पूरी मैथ हमसे सर जीडी की, तो मैं कमजोर से कमजोर छात्र को 15% नंबर लाने गारंटी देता हूं बेटा। आप पेपर में बैठना एक बार, देखना सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बेटा, सारे आएंगे पढ़ाए। 1-2 हम नहीं कह सकते बेटा लेंथी सकते सवाल, लेकिन आपको 15+ पढ़ाए आएंगे। तो आप हमसे पढ़े हो इसका मतलब 15+ करके आओगे अच्छी से बेटा। और 15+ अगर हो जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाता है काहे में 80 में से 65 लाने को, कोई नहीं रोक पाता है बेटा। मान लीजिएगा 80 में 65 आप 70 तक भी पहुंच सकते हो। ये स्कोर बेस्ट स्कोर माना जाता है, ये स्कोर बेटा बेस्ट स्कोर माना जाता है। 70-72 जो है इस अपने अच्छा स्कोर माना जाता है। चलते बेटा हम आगे की तरफ। ये बात समझ में आई बेटा? अगला क्वेश्चन हम देंगे, आप बनाने की कोशिश करना। नहीं बनेगा बेटा मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार आप प्रयास जरूर करना क्वेश्चन बनाने की। जब जितना आप प्रयास करोगे ना उससे उतना ही आप मैथ सीखोगे। आप कोई भी चीज़ लो बेटा, जितना प्रयास करोगे उतनी ही मैथ सीखोगे। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बेटा, उसको बना के दिखाना। 70, 50, 40, 30, 80,
कामा 20 कामा 100 का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। शानदार सवाल बेटा, देखिए लाजवाब। एक बार ये बेटा सवाल इस 80 जीडी में तुम्हारे आ चुका है, इस 80 जीडी में आ चुका है बेटा ये सवाल। बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, ये एक बार आ चुका है 2019 में, 18-19 जो वैकेंसी हुई थी बेटा, इसमें ऐसे ही दिया था, बोला था निम्नलिखित पदों का औसत ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन, इसका औसत जल्दी बताओ बेटा। पदों का योग बटे पदों की संख्या, आप मत लगाना, उस तरीके से लगाओ, वो तो आपको आता ही है। जो नहीं आता है उसके बावजूद कोई दूसरा तरीका सीखिए। आपको मिलते हैं मात्र 10 सेकेंड, लगा के बताइए। एक बच्चे का आंसर आ गया, देखिए 75 बोल रहा है ना। देखते हैं बेटा क्या 75 बच्चे का आंसर होगा। चलो हम चलते हैं। मैंने माना औसत 100। ए सर आप ही 100 क्यों मान रहे हो? अच्छा बेटा देखिए, आप देखिए छोटी सी पॉइंट देखिए इधर, कितना लाजवाब पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा। आपके पास 100 रुपया है, कितने रुपया आपके पास है? आपके पास 500 रुपया है, कितने रुपया आपके पास है? बेटा 100 रुपया में से आपके कोई 70 रुपया ले ले, कितने बचेंगे आपके पास? ओ कितना जल्दी आपने बता दिया। सर आपके 500 रुपये हैं, कोई 430 रुपये ले ले, कितने बचेंगे? ओ कितने जल्दी बता रहे हो। अच्छा यही बात देख लो, यही बात देख लो, आपके पास 89 रुपया है और कोई 53 ले लिया। इनके अपेक्षा बता दोगे, इनके अपेक्षा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए बेटा जो हमें मानना ही है तो कोई अच्छी संख्या मानो जिससे हम अच्छे से और जल्दी घटा जोड़ लें। आई बात सुन बेटा, इसीलिए हम वो ऐसी संख्या मानते हैं 100, 50, 200, 500, जिससे हम अच्छे से घटा दें। देखना बेटा मैंने माना औसत मेरा 100 है। आपको बोल दो सर इसमें दिया है औसत यही माने ना, आप कुछ भी मान लो कुछ भी। बेटा ये 100 से कम है ज्यादा? काम कितना कम? ये 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 कितना? ये तो सब कम कम है। कितना भाई? कम कम है गुरुजी, होने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30, 50, 80, 80, 60, 140, 140, 70, 210, 210, 20, 230, 230 और 80, 310, 310 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं सर। ये पूरा नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं कटेगा, हम पॉइंट के एक अंक तक काट लेंगे, काम चल जाएगा मेरा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। कितना बच गया बेटा रिमाइंडर? इसमें रिमाइंडर बच गया 3, हो गया 30। फिर कितना हो गया बेटा? 4 बार, फिर बचेगा बेटा 2, फिर 7, कितनी बार जाएंगे हम? कितना आ गया? 44.2। अब बेटा इसी में से हम 44.2 को घटा देंगे, यहाँ पे 0 मान लो, कुछ नहीं पॉइंट लगा के। यहाँ से बेटा कैरी लेंगे 10, यहाँ से कैरी लेंगे 10, इसमें से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया, बचा कितना? 5। यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5। कितना प्यारा बेटा, कितना अच्छा आंसर मेरा आ गया 55.8 सर औसत हो गया मेरा। कितना औसत हो गया? 55.8 है बेटा। अच्छा तरीका, अच्छा तरीका, कोई बड़ी बात नहीं, इसको बेटा आसानी से आप सीख जाओगे। ये वीडियो एक बार ना समझ पाए तो घर दोबारा जाके देख लेना बेटा। आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, लाइब्रेरी में जाके एक बार इसको लगा के स्पीड से देख लेना बेटा, सब कुछ समझ जाओगे। हो सकता है बेटा कोई दिक्कत पहली बार लगे तो वीडियो आपके पास है, कहीं चला नहीं जाएगा बेटा, इसको कई बार आप देख सकते हो बेटा। ठीक, देखिए बेटा कितना शानदार क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन बेटा बताने जा रहा हूँ, आप बताना, देखिए अब क्या होता है। मैं आपसे बोल दूं बेटा एक बात और नोट रखना, आपको एक बात और नोट रखना, आपको एक बार और नोट रखना, एक बार और नोट रखना एक बात बेटा। एक फार्मूला होता है प्रथम संख्या, एक फार्मूला होता है प्रथम संख्या, एक फार्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2, जितनी मतलब आपके पास संख्या है। क्योंकि आप 2 ही संख्या ले रहे हो तो बटे हम 2 ही करेंगे। अब कोई बच्चा बोल दे सर बटे 2 ही क्यों होता है? बेटा औसत क्या कहता है? पदों का एक बटे पदों की संख्या। तो आप कितनी संख्या जोड़ रहे हो तो उसके बटे में कितना रहेगा? 2। सर जी ये फार्मूला कहाँ लगता है? ये फार्मूला बेटा वहां लगता है जब संख्याओं के बीच अंतर समान हो। जब संख्याओं के बीच अंतर, जब संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच अंतर समान हो, अंतर समान हो,
अंतर समान हो। ए बेटा, जब ये फार्मूला कहाँ लगता है? ये फार्मूला वहाँ लगता है जब संख्याओं के बीच अंतर समान हो। अच्छा, औसत होता कहाँ बेटा है? औसत कहाँ होता है बेटा? औसत होता कहाँ है बेटा? औसत बीच में होता सर, मध्य में होता है। औसत कहाँ होता है? बीच में होता है सर। औसत बीच में होता है सर। कहाँ होता है? बीच में होता है। लाजवाब तरीके से सीखेंगे। ये फार्मूला से हम नहीं लगाना चाहते हैं तो याद रखना, औसत बीच में होता है सर जब संख्याओं के बीच अंतर समान का हो। जैसे हम तुमसे पूछ लें, लगातार 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 9 लगातार 9 सम संख्याओं का लगातार प्रथम लिख लो, लगातार प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? ये बेटा कई बार क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया है? लगातार प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बेटा, जब लगातार सम संख्याएं हैं तो इनके बीच अंतर समान का तो होगा। लगातार सम संख्याएं बोल दूं, लगातार विषम संख्याएं बोल दूं, इनके बीच अंतर कैसा होगा? समान होगा। हम सम विषम ना बोलूं, सीधे बोल दूं लगातार संख्याएं हैं तो बेटा लगातार है तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगी प्रथम से अगर पूछेगा तो। अगर प्रथम से सम पूछ रहा है तो बेटिया बताइए, पहली संख्या प्रथम, फिर 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 देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया, 8वीं हो गई और 9वीं हो गई। मैंने बोला है सर औसत कहाँ होता है? कब कब समान हो सर। हमको पता है 4 इधर कट कर दिया, 4 इधर कट गिर गया, मेरा औसत। वेरी गुड, लाजवाब तरीका। बेटा देखिए, अगर मैं फार्मूला यूज कर दूंगा तब भी 10 ही आएगा। कैसे सर? आपने बोला है अंतर जब समान हो तो फार्मूला क्या लगाएंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे प्रथम संख्या मेरी कितनी है, अंतिम कितनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे। 18 2 कितना होता है? 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा क्या मिलेगा? कुछ और नहीं मिला सर, सेम मिला। आई लाजवाब तरीका बेटा। कोई दिक्कत औसत में? इतना पढ़ा आपने, कोई दिक्कत होगी भी नहीं आगे, इस बात का बेटा मैं गारंटी देता हूँ आपको। अच्छे से शानदार से पढ़िए बेटा, अपना नाम रोशन करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। और बेटा ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आप एक नौकरी पाओगे तो आपकी इज्जत होगी, वैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं अभी है बेटा। और स्टूडेंट की लाइफ में कभी बेइज्जती, कभी शर्माना, ये सब छोड़ दो। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की कभी बेइज्जती नहीं होती बेटा है। आपको छोटे छोटे सवाल नहीं लगते हैं, आपके दोस्त आपके पड़ोसी आपको हंसते हैं, हंसने दो। एक दिन बेटा आप ही अपना नाम रोशन करोगे और उनके घर अलग से आए 1 किलो मिठाई भेजना। देखिए लाजवाब तरीके से बेटा पढ़ते रहो, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। इस बार जीडी में वैकेंसियाँ बहुत अच्छी हैं और अभी बेटा मार्च में यूपीपी की आ रही 40,000 प्लस वैकेंसी, इन पर भी हम लोग फोकस करेंगे आपको। और निःशुल्क पढ़ाएंगे बेटा, हम एक को पैसा नहीं लेंगे, एक को पैसा लेंगे। कभी कभी मैंने देखा, मेरे ऑफलाइन जब क्लासेस पढ़ाता था, कई बच्चे आ जाते थे, उनके गार्जियन आते थे। एक बार तो एक गार्जियन आ गया, वो बेटा रिक्शा चलाता था, उसका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला था। हमसे बोले सर जी मेरे बच्चे का कल्याण कर दो। हम कहा बेटा मैं कल्याण तो इसका कर दूंगा, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला हो, इस शैतानी उतानी बेटा क्लास हम ना करें। अक्सर कई बच्चे को हम फ्री में जब पढ़ाते हैं तो देखते हैं वो बच्चा ज़्यादा बेटा बदतमीजी पे उतर आते हैं, उसको फ्री में पढ़ाते हैं ना। लेकिन हमने कहा बच्चे पे डिपेंड होगा, बच्चा पढ़ने वाला, मैं कभी फीस नहीं लूँगा। आज वो उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया था, कहाँ? 2018 में श्रावस्ती में बेटा है। 2018 की जो वैकेंसी आई थी पुलिस की, वो बेटा श्रावस्ती में वो है, इसमें पोस्टिंग कांस्टेबल पद पे। देखिए तो आप भी लोग अगर बेटा कोई भी दिक्कत आपको लगे, आपके पास पैसा नहीं है, आप पढ़ने वाले हो, अच्छे छात्र हो, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा अच्छे। देखिए बेटा मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, लखीमपुर चलती है बेटा। कहाँ चलती हैं? लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है लखीमपुर। लखीमपुर में मेरी जो क्लासें हैं वो ऑफलाइन चलती हैं। यहाँ पर बेटा बहुत ही जान लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन हैं, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें बेटा उनके लिए हैं जो विकलांग हैं। विकलांगों के लिए बेटा निःशुल्क क्लासें मेरे वहाँ हैं, और जो गरीब हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासें ऑफलाइन चलती हैं। ठीक बेटा, अभी मैं पिछले 7 सालों से बेटा 7 वर्षों से मैं ऑफलाइन क्लासें पढ़ा रहा हूँ। 2017 से समथिंग में ऑफलाइन क्लासें पढ़ा रहा हूँ। ठीक बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं। पढ़ाए हुए मेरे बच्चे बेटा बहुत अच्छे, लगभग मेरे बेटा बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर लो, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर लो, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर लो, एसएससी जीडी की बात कर लो, एसएससी जीडी की बात कर लो, सीपीओ एसआई की बात कर लो, सीपीओ की बेटा कांस्टेबल की, दिल्ली कांस्टेबल की बात कर लो, पुलिस की, रेलवे की बात कर लो। ये सारे जगह मेरे पढ़ाए स्टूडेंट हैं बेटा। आप आगे आप लोगों का मौका मिला है बेटा, आप भी लोग मेरा नाम रोशन करें। और बेटा एसएससी जीडी का इसमें आप लोग ज़्यादा बेटा तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी अच्छी हैं, तो एसएससी जीडी में आप लोग नौकरी लेके
ठीक है, मुझसे मिलने आना बेटा। बहुत अच्छी बेटा, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आज की तो पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कभी पहला दिन होता है, फिर वो अंतिम हो जाता है। ठीक, आज पहला दिन बेटा है आज का। अच्छी क्लास लगी आपको बेटा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक बेटा, चलते हैं हम आगे की तरफ। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था औसत बीच में होता है। औसत बीच में कब होता है? जब अंक संख्याओं के बीच अंतर समान हो। ठीक, अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप बना के मुझे बताना, लगातार कैसी बेटा? लगातार 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 20 विषम संख्याएं, लगातार 20 विषम संख्याओं या संख्याएं, लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत का औसत का औसत ज्ञात करो। लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। शानदार तरीके से इसको लगाइए बेटा, मात्र 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में बेटा? 5 सेकेंड में इसको लगाइए बेटा, 5 सेकेंड में लगाइए, 5 सेकेंड में जल्दी जल्दी लगाइए बेटा इसको। हमें पता है बेटा, प्रथम संख्या विषम कितनी होती है? 1। अगली कितनी होती है? अगली कितनी होती है? अगली, ऐसे तो मेरा बोर्ड भर जाएगा सर। 1 3 5 7, देखिए 7 9 11 13 15 17 19 21, आगे बेटा 23 25 27 29 31 33 35, आगे देखें बेटा 35 के बाद 37, उसके बाद 41। क्या बेटा 20 लगातार हो गई? आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गई ना? 39। अच्छा, छूट गया बेटा, कोई बात नहीं। तो बेटा वो जो संख्या होगी मेरी, वो बेटा 39 से होगी 20वीं, क्योंकि बेटा 39वीं ही 20वीं होगी। सर क्यों? क्योंकि बेटा मैंने विषम संख्या 1 से शुरू होती है, तो अंतिम वाली बेटा दूना करना, 20 दूनी उससे 1 कम। ये संख्या आप लिखोगे कहाँ तक? सीधी इस बार फार्मूला लगा देना, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम विषम बताइए, पहली विषम कौन सी होती है? 1। अंतिम विषम 20 दूनी 1 कम, 20 दूनी 1 कम। एक संख्या कहाँ तक लिखूंगा सर? 40 बटे 2 हो जाएगा। मेरा औसत कितना मिलेगा बेटा? लाजवाब तरीका। बताइए, कोई बेटा दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत इतने में नहीं। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। शानदार तरीका बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहो। चलते हैं बेटा आगे तरीका। अच्छा, आप बताना आपको है अगला। देखिए अगला तरीका बेटा, टेंशन मत लेना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे बेटा, स्टेप टू स्टेप, बढ़िया से लाजवाब बेटा। ये नहीं बेटा आज एक बता दूं ऐसा क्वेश्चन, परसों बता दूं एक बहुत टफ क्वेश्चन, बीच में रख दूं मिडिल क्वेश्चन। नहीं बेटा, स्टेप टू स्टेप बढ़िया से तरीके सीखेंगे। ठीक, जीरो से हीरो की तरफ चलेंगे। ठीक, देखिए बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन आप बताइए। मैं बोल दूं आपसे लगातार, मैं आपसे बोल दूं लगातार, कैसे बेटा? लगातार। अच्छा, मैं बोल दूं आपसे लगातार, लगातार 500 विषम संख्याओं का औसत, 500 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ज्ञात करो। बेटा बहुत लाजवाब क्वेश्चन, ये आया हुआ है जीडी में एक बार 2015 में। बढ़िया क्वेश्चन, लगाइए इसको। 500, वेरी गुड बेटा। एक बात आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान आपको दिलाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा बड़ा क्वेश्चन देके बच्चे को ध्यान से दिलाऊंगा बात। मैंने पिछली बार आपसे कितनी संख्या लगातार बोली थी? तो इनका उत्तर कितना आया था? 20। पिछली बार मैंने 9 संख्याएं, 9 कैसी संख्याएं पूछी थी बेटिया? भैया सम संख्याएं। तो इनका उत्तर कैसा कितना आया था बेटा? 10। हम समझ गए, कॉन्सेप्ट मेरे पास बन गया। सर जब कभी भी लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना हो, जितनी संख्या दी हो उसमें एक जोड़ के आंसर बता देंगे। गुरुजी दूसरी बात, जब विषम संख्याओं का औसत निकालना हो, लगातार संख्या हो, तो उतना ही आंसर, ना जोड़ना ना ही बेटा। वेरी गुड, इसका 500 आंसर। कहां कर पाएंगे हम इसको यार? कहां कर पाएंगे? पहली संख्या ये और लिखते जाओ, अंतिम में कुछ गड़बड़ा जाए तो मैम अजीब ये बात। लेकिन आपको मैं बता दिया हूं, 500 दूनी कितना होता है? 1000 में 1 कम कर दो, जो अंतिम संख्या होगी मेरी कितनी होगी और प्रथम कितनी होगी? इन दोनों को जोड़ के 1000 बटे 2 करेंगे, कितना आएगा? आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर याद है, ये सर अंतिम संख्या बहुत अच्छी बात है। अंतिम संख्या लोग लिखते हैं ना यार, इसका दूना करो, 1 कम कर दो, विषम संख्या अंतिम मिल जाएगी आपको।
वैसे हमें पता है, ये भी नहीं करो पेपर में। जैसे आप देखो लगातार विषम संख्या की बात कर रहा है, जितनी संख्या दे मेरा उतना ही आंसर। अगर सम संख्या की बात करें बेटा, जितनी संख्या दे उसमें एक जोड़ के आंसर। आई बात समझ बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? बहुत अच्छा बेटा कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार अच्छे से आप बेटा दोबारा वीडियो अगर देखना चाहो तो देख के अच्छे से सीख लेना है बेटा। जितना पढ़ाऊँ उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो आपने नहीं पढ़ा अगर उसमें कमी है तो वो कमी मैं दूर कर दूंगा बेटा। देखिए बेटा अगला टाइप, अगला क्वेश्चन छाया मुझे लगा के देखो, देखो सीख पाए आप लोग? लगातार 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 10,000 सम संख्याएं, 10,000 सम संख्याएं का औसत बताओ, का औसत बताओ, का औसत बताओ, का बेटा औसत बताओ। मेरे प्यारे भाइयों एक बार इसका आंसर दे दो कमेंट सेशन में। काहे में बेटा? क्वेश्चन कितना अच्छा भैया ने बताया है, 10,000 राइट आंसर। आपने अभी आपको बताया हूं बेटा, जब लगातार सम संख्या की बात कर रहे तो आंसर कितना होगा? एक जोड़ दो खाली। क्या कहां पे जोड़ दूं? एक जोड़ दो बेटा केवल। कहां जोड़ दूं सर? जो संख्याएं दी होंगी उसी में, बस अपने पास से कुछ नहीं, जो संख्याएं दी होंगी उसी में एक जोड़ के आप आंसर बता सकते हो। अच्छा बहुत अच्छा लगा बेटा, आपने दे दिया आंसर इसका। अगला बेटा आप क्वेश्चन बताएंगे, अगला बताएंगे, लिखिए लगातार 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 5,000 विषम संख्याओं का, 5,000 विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो बेटा। वेरी गुड। कुछ भी नहीं सर देखना, आंखें बंद कर लो, जितनी संख्या दी है मुझे उसी पे टिक कर दो आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? बहुत प्यारी बात बेटा, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत अगर नहीं बेटा है तो ऐसे ही आप सीखते चले जाओगे बेटा। कोई दिक्कत अभी नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। यही तो बेस आपको सब समझाना भी चैप्टर के बारे में है। इससे ही क्वेश्चन बनेंगे, देखना आगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लाजवाब क्वेश्चन। चल तो बेटा हम अगले आगे चलते हैं। आपको अगर मैं बता दूं कभी, आप देखना, जे मैं बोल दूं 6 लगातार 6 लगातार 6 लगातार सम संख्याएं। कैसी संख्याएं? सम संख्याएं। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। कैसा बेटा? औसत। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है तो कितना है? 93 है तो पहली संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या ज्ञात करो। ये बेटा साथ में लिखते रहना जो मैंने बोला है। अगर लगातार तुमको सम संख्या मिल जाएं, जहाँ तक मिल जाएं एक जोड़ के आंसर, बेटा अगर विषम संख्या लगातार मिल जाएं तो उतने ही आंसर। मैंने अब क्या आपसे बोल दिया है, 6 लगातार सम संख्या का औसत 93 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका बेटा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में है। आप पेपर चाहे जो भी दे रहे हो बेटा, यूपीपी, SSC-GD और ग्रुप डी रेलवे, इन सब में बहुत पूछाता है बेटा। इसका आंसर आप लोग दे दिए बेटा कितना? बेटा हम भी देखते हैं क्या 88 है। अच्छा आप लोग बेटा इसका मैंने कितना प्यारा क्वेश्चन शानदार तरीका बताने वाला हूं, इसको अच्छे से सीखना, अच्छे से इसको सीखना। कैसे? देखना बेटा, हमें जब पहली संख्या निकालनी होगी, पहली संख्या निकालनी होगी तब क्या करेंगे, और अंतिम संख्या निकालनी होगी तब क्या करेंगे। बहुत प्यारा। सर दूसरी निकालनी हो तो? अरे यार जब मुझे पहली निकल जाएगी और लगातार हैं तो उसमें 2 जोड़ के अगली नहीं बता देंगे। कितना प्यारा हुआ, कितना प्यारा बेटा। इसमें जितनी संख्या आपको दी हो, जितनी संख्या आपको दी हो उसमें कम कर देना। कितना बचा? 5। अगर औसत से 5 कम कर देंगे तो बेटा सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। औसत से 5 कम कर देंगे सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। सर मुझे सबसे बड़ी लेनी हो तो, सब बड़ी बतानी हो तो? कोई बेटा घबराने की बात नहीं है, इसमें 5 जोड़ देना, इसमें 5 जोड़ देना, इसमें 5 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सबसे बड़ी 98 मिल जाएगी। बस यार सिंपल। कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी आपको इतने में? कोई नहीं ना? तो बेटा आगे भी नहीं होगी। ये बात आप बेटा बांध लो गांठ में, दिक्कत होने वाली नहीं आपको है। अब मैथ से डर खत्म। जो बच्चे मैथ से डरते थे वो बेटा डर खत्म आज से। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? जितनी संख्याएं दी हो उसमें कम करके अगर हम औसत से घटाएंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी, और बेटा अगर जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? प्यारा क्वेश्चन। अगले तरफ हम जो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आप बता दोगे क्वेश्चन को?
बेटा हो सकता आप बता दो, बहुत अच्छी बात। जब आप लोग आंसर बताते हो दूसरा वाला एक हम बताएं तो थोड़ा अच्छा फील आता है कि चलो बच्चे कुछ सीख रहे हैं आपसे, वरना पढ़ाना व्यर्थ है मेरा बेटा। हम कुछ भी आके यहाँ पढ़ा दूँ, आपके समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब बेटा व्यर्थ है सब कुछ, कोई मतलब नहीं ना।